खुशियाँ जीवन में बनाए रखने के लिए, अपनापन बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके मन में बात हो उसे बोल दो, उसे बता दो। पहला मैंने बताया कि हमेशा अपनी गलती सुनने के लिए तैयार रहो, अपनी भूल सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो। जो अपनी गलतियाँ सुनने के लिए तैयार रहते हैं वो आगे वो वाली गलतियाँ दोबारा नहीं करते। तो ज़िंदगी सिखाएगी ठोकर लगा लगा कर, और पता नहीं कब समझ में आएगा कब नहीं आएगा। और अगर हमारे पास हमारे अपने ऐसे हैं जो हमें हमारी भूलें बता देते हैं, जो हमें हमारी गलतियाँ बता देते हैं, तो ये तो खुशियाँ जीवन में लाने का सबसे बेहतरीन अवसर है। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों को सुनने के लिए सज्ज रहिए। दूसरा मैंने कहा कि कोई बात हो मन में तो बोल दो, मन में मत रखो, चुप नहीं रखो, उसे टालो नहीं, क्योंकि आज आपने अपने मन के भाव को टाला है, देखते देखते ये रिश्ते की दूरियां बन जाएगा, ये परिवार की दूरियां बन जाएगा, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखो। तीसरा, अगर आपको बहुत क्रोध आ रहा है ना, तो बहुत क्रोध में भी अपने क्रोध के बावजूद अपने व्यवहार को मत बिगड़ने दो, क्योंकि क्रोध तो अभी है, फिर ये नहीं होगा, ये चला जा चुका होगा। लेकिन जो उस क्रोध के आवेश में व्यवहार हुआ था, जो उस क्रोध के आवेश में आचरण हुए थे, वो हमेशा रह जाएंगे। इसलिए क्रोध जब हो तभी अपने व्यवहार को उस क्रोध के अनुसार नहीं, क्रोध जब चला जाएगा तभी भी मैं तो और वैसा की वैसा ही रहूँगा। इसलिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण आपको होना चाहिए। ये आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके समाज में खुशियों का कारण बनेगा। और चौथी बात, कभी भी जाओ अपनों के लिए कुछ उपहार लेते हुए जाओ, खाली हाथ मत जाओ। कुछ नहीं है तो आज बाजार में ये फल बिक रहा था, अरे ठंड का मौसम आ गया है, गरम गरम मूंगफली बिक रही थी, मैं लेता हुआ आया हूँ, मैं ये ले आया हूँ। अपने घर हमेशा कुछ न कुछ लेते हुए जाओ, खाली हाथ मत जाओ। और पांचवी और अंतिम बात, कोशिश करो अपनों की ओर से सोचो, अपनी ओर से नहीं। जब आप उनकी ओर से सोचेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इतने भी गलत नहीं है, वो इतने भी गलत नहीं है, तो आप क्षमा कर सकेंगे। मैंने अक्सर देखा है, ऐसे तो मैं रसोई में कभी काम करने का अवसर नहीं आता है, पर फिर भी कभी एक आध दिन रसोई बनानी पड़ती है, तो मेरे हाथ से कभी भी चीज़ कम नहीं बनती है। तो लगभग अगर मुझे 2 या 3 व्यक्ति का बनाना है तो उसमें कम से कम 8 या 9 व्यक्ति का तो बन ही जाता है। तो माँ हर बार लड़ती हैं, इतना ज़्यादा क्यों बनाते हो। अच्छा, एक बात और देखी है कि मेरे हाथ से कभी कम नहीं बनता, वो तो ठीक है, लेकिन कभी बिगड़ के नहीं जाता है। कहीं न कहीं से कोई ना कोई उसको पाने वाले उपस्थित होते हैं। कई लोग ऐसे होंगे कि अगर 2 व्यक्ति का भी भोजन बनाना हो तो वो एक ही का बना के चलेंगे, उसमें भी गिन लेंगे, इतनी रोटी वो खाएंगे, इतनी रोटी वो खाएगा, इतनी रोटी वो खाएंगी, और बस इतना ही बनाना है। अगर घर में खुशियाँ लानी है तो ये हमेशा याद रखो कि कभी भी
अन्नपूर्णा के हाथ से भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप रसोई में हैं और भोजन कम पड़ता है, अच्छा नहीं है ये। अन्नपूर्णा की खासियत ये है कि उसका भोजन बिगड़ के भी नहीं जाता है और उसका भोजन कम भी नहीं पड़ता है। तो घर में खुशियाँ लानी है तो कभी गिनकर मत बनाओ। गिनकर नहीं कि 2 रोटी वो खाएं, 3 रोटी वह खाएं, तुम्हें पता है। अगर मान लो उन्होंने 2 से ढाई मांग ली या आज उनका मन ज़्यादा का कर गया, तो फिर तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी खुशियाँ अगर घर में लानी है तो चीज़ों में नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। जहाँ नुक्ताचीनी होती है ना, वहाँ पर से अन्नपूर्णा चली जाती, खुशियाँ चली जाती। तो ये 5 बातें थी जो आज हमने आपके लिए लिखी थी, जो हमें याद आया।